नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मरती जनता, सोता प्रशासन। जी हां, कोरोना महामारी की वजह से देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरफ नजर डालिए उसी तरफ सिर्फ चीख और पुकार सुनाई देती है। अस्पतालों में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी पल पल लोगों की जिंदगी को कम कर रही है। ऐसे में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि करे तो क्या करें। रिपोर्ट देखिए। यूपी में दिन ब दिन बिगड़ रहे हालात। रायबरेली, काशी, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में गहराया संकट। अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मरीजों का हाल बेहाल। बिना ऑक्सीजन के मेरे पिताजी की आज जान गई। मरती जनता, सोता प्रशासन। मरती जनता के लिए क्या कर रहा प्रशासन? कतई इसको पैनिक ना होने दें, कतई घबराए नहीं, इत्मीनान से जाएं, ऑक्सीजन लगवाएं, भर्ती हों और भर्ती रहने में ठीक होके अपने घर के स्वास्थ्य लाभ करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सूबे के अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। शमशान और कब्रिस्तान शवों से पटे हुए हैं। एक ओर जहां ऑक्सीजन के लिए जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर जनता अस्पतालों की लापरवाही से भी मर रही है। 9 बजे से यहाँ पे पड़े हुए थे, इनको कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और अब ये एक्सपायर हो गए हैं। रायबरेली में भी रेल कोच L2 अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में समय पर इलाज नहीं मिलने पर एक पिता ने अपने बेटे के सामने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के नहीं आने और पीड़ित की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही दिन में करीब 5 मरीजों ने जिंदगी की जंग हारी है। मृतक के बेटे ने इस दौरान सरकार के इंतजामातों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित के बेटे ने कहा कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। मैं अरविंद पांडे, यहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। सरकार की नाकामी यहाँ पर दिख रही है अच्छे से। बिना ऑक्सीजन के मेरे पिताजी की आज जान गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इंतजामातों के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मेरा रायबरेली की जनता से यही अपील है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने में आम जन का सहयोग बहुत आवश्यक है। और व्यवस्था में अगर दखलंदाजी होती है तो हम को परेशानी होती है। हमारे पास होते हुए भी उपलब्धता हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो सब लोग पैनिक ना हो, ना तो सिलेंडर घर में रखें, अस्पताल में पर्याप्त बेड हैं तो वहाँ भर्ती हो जाएं और उनको एक मॉनिटर तरीके से आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरी पुनः अपील है, बार बार ये अनुरोध है कि कतई इसको पैनिक ना होने दें, कतई घबराए नहीं, इत्मीनान से जाएं, ऑक्सीजन लगवाएं, भर्ती हों और भर्ती रहने में ठीक होके अपने घर के स्वास्थ्य लाभ करें। यही मेरी शुभकामना भी है और ये अपील भी है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 184 के पार पहुंच गया है। एक्टिव केसों की संख्या 3962 है, जबकि अब तक रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या 6968 है। जिले में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 11114 है, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट अब तक 5,67,157 है। वहीं अभी भी 2186 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है। रोजाना जनता मर रही है, कोई अस्पताल की लापरवाही से तो कोई ऑक्सीजन ना मिलने से और कोई कोरोना से, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन इन जनता के आंसुओं तक को नहीं देख रहा। 9 बजे से यहाँ पे पड़े हुए थे, इनको कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और अब ये एक्सपायर हो गए हैं। प्रशासन की लापरवाही से रोजाना कोई अपने पति तो कोई अपने पिता को तो कोई अपनी मां को खोता जा रहा है, लेकिन प्रशासन को होश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन कर क्या रहा है? क्यों प्रशासन ऑक्सीजन की किल्लत को पूरी नहीं कर पा रहा और क्यों अस्पतालों की लापरवाही पर ध्यान नहीं दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।
कोरोना महामारी की वजह से देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां भी नजर डालिए वहीं पर आपको चीख पुकार सुनाई दे रही है। अस्पतालों में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी पल पल लोगों की जिंदगी को कम कर रही है। ऐसे में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। रिपोर्ट देखिए। ये कैसी त्रासदी आई है, सांसों की लड़ाई है। देश मांगे ऑक्सीजन है, सरकार बांट रही राशन है। ऑक्सीजन की किल्लत या राशन की? आखिर ये कैसी विपदा आई है? देश कोरोना से बेहाल है। ऐसे में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें समीक्षा बैठकें कर कई कड़े फैसले ले रही हैं। लेकिन कभी कभी इनके फैसले लोगों की समझ से परे होते हैं। एक ऐसा ऐलान जब देश के मुखिया ने किया तो लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि फिलहाल फोकस किस पर होना चाहिए, राशन पर या ऑक्सीजन पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 2600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की। इस राहत पैकेज के जरिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाएगा। सवाल यहाँ ये नहीं कि लोगों को मुफ्त राशन देने की बात की गई, सवाल यहाँ फिलहाल सांसों का है कि न जाने कितनी ही जिंदगियां अस्पतालों में पल पल दम तोड़ रही हैं। देश की जनता ऑक्सीजन की मांग कर रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी लोगों को बेबस कर रही है। ऐसे में लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान लोगों को असमंजस में डाल रहा है। दिल्ली की स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी से यहाँ सिर्फ एक अस्पताल में 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। लेके दौड़ती गई हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं दौड़ी हूँ। क्यों निकाल रहा मैं यहाँ से? पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है फ्री में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? सरकारों का जनता के प्रति रवैया ऐसा कि दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और केंद्र सरकार को यहाँ तक फटकार लगानी पड़ी कि भीख मांगिए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। हम लोगों को ऐसे मरते नहीं देख सकते। पंजाब के अमृतसर में 6 कोरोना मरीजों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सरकार और प्रशासन के भरोसे ना रहें, बल्कि खुद अपना बचाव करें। टीवी 100 भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए कि हम और आप मिलकर आगे आएं, तभी देश के हालात सुधरेंगे। जितना सहयोग हो सके एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोयल, बीजेपी नेता, और सपा नेता मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल पूछ रही है जनता कि आखिर ऑक्सीजन कहां से लाएं? ऑक्सीजन की वजह से पल पल लोगों की जान जा रही है। पूजा जी, जनता का सवाल बिल्कुल ठीक है और एक साथ इतनी अधिक डिमांड होने की वजह से निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा करके और ऑक्सीजन की काफी पूर्ति करने की कोशिश करी है। और दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीजन को हवाई जहाज के जरिए भी ऑक्सीजन को मंगा करके उसकी पूर्ति करने की कोशिश करी जा रही है। और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ही एक्सप्रेस ऑक्सीजन ला करके लखनऊ ऑक्सीजन पहुंच चुकी है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। वाकई में निश्चित तौर पर बहुत गंभीर समस्या है और सरकार पूरी ताकत के साथ इस समस्या के समाधान में लगी हुई है। और ये अचानक आई भी मतलब एक महामारी है और इतनी अधिक इस पर हो जाएगी ऐसी किसी ने भी नहीं सोचा, किसी डॉक्टर ने नहीं सोचा, कोई भी ये आइडिया नहीं था कि इतनी भयानक बीमारी अपना रूप ले लेगी। बीमारी तो थी और धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन ये था इतनी तेजी से इतनी जल्दी महामारी का प्रकोप लेगी
इसका किसी को अंदाज नहीं था। क्यों? वैज्ञानिक तो पहले से ही चेतावनी दे रहे थे, डॉक्टर्स पहले से ही कह रहे थे कि दूसरी लहर बहुत भयावह होगी, तब आप लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, तब कोई सबक नहीं लिया गया। पहली लहर में जब 97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, तब आप लोगों को चिंता नहीं थी कि सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए। जब घटना घट जाती है तभी जागते हैं आप लोग, ऐसा क्यों करते हैं? पूजा जी 97,000 नहीं, आज 3.5 लाख हैं। नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहली लहर के रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ पूजा जी, आप समझे कि अपेक्षा से कई गुना ज्यादा, यानी अपेक्षा से ज्यादा एकदम जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं, उम्मीद से ज्यादा पॉजिटिव हुए, तो इसलिए सारी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था चरमरा रही है, उसमें यूपी भी एक है। अब आप ये देखें कि दिल्ली के ने अपना कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली ऑक्सीजन नहीं, अगर दिल्ली ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाएगी तो केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। पूजा जी देखो, अब आप ये कहें कि उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार तो जिम्मेदारी निभा रही है, राज्य सरकार को ऐसे निभा रही है कि एक अस्पताल के एमडी को खुद कहना पड़ा कि उनके अस्पताल में 20 लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं। मनोज जी, आपने भी सुना किस तरीके से अनिल गोयल जी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अगर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तमाम राज्यों की सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो क्या जनता ऐसे ही मर रही है? देखिए पूजा जी, मैं ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ महत्वपूर्ण सवाल है सरकार से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशों को 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बेचा है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिन देशों को बेचा है उनसे तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन जिस भी देश से 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदी जा सकती है, वो इस देश की जनता के लिए खरीद लें। अगर हम बेचना जानते हैं तो हमें खरीदना भी आना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं देश में ऑक्सीजन की जितना भी उत्पादन है उससे इस जनता का और जो मरीज हैं उनका भला नहीं हो पा रहा। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि विदेशों से ऑक्सीजन मंगाने की पहल पे विचार न किया जाए, तत्काल इस पर फैसला लिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण, जितनी भी दवाएं इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक हैं, उन दवाओं का भी आयात निर्यात पूरी तरीके से समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से सरकार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त कोरोना से मौतें कम हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें सबसे ज्यादा हो रही हैं जी। अभी आपने गोल्डन हॉस्पिटल का वो भयावह रूप देखा होगा, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। दिल्ली की क्या स्थिति है, राजस्थान की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, लखनऊ की क्या स्थिति है। उधर एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार को, जितना हम महानगर पे फोकस हैं उससे कई गुना ज्यादा आंकड़े गांवों से मरने के आना शुरू हो चुके हैं। वहां जांचें नहीं हो रही हैं, लेकिन जिस गांव में आप चले जाओगे वहां 4-5 लोग मर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हर गांव में रोज लोग खत्म हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? कुछ न कुछ ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी की वजह से ही लोग मर रहे हैं। तो सरकार को पूरी तरीके से कमर कस लेनी चाहिए। अगर सरकार ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, इस तरह की बातें की, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि देश कहां चला जाएगा हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार समय रहते हुए जो भी कठिन से कठिन फैसला लेना चाहती है, सरकार फैसले ले। हम विपक्ष के नाते सरकार के साथ है, लेकिन सरकार जितना हीला हवाली कर रही है, आरोप प्रत्यारोप कह रही है उनकी सरकारों ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, तो मैं भी कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में आपकी 20 साल से सरकार है, आपने आज तक एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। लेकिन समय इस बात का नहीं है कि किसने क्या किया है, हम कर क्या सकते हैं। समय आज इस बात का, हमें सोचने पे, समझने पे, विचार करने पे हमें इस बात के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करोगे गोयल साहब, कुछ नहीं बचेगा। नौजवान ऐसे मौतों में जा रहे हैं, मौत के मुंह में, जैसे कि कोयले को हम भट्टी में सौंपते हैं और लोग खत्म होते जा रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, फिर आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, आयात करिए, मंगवाइए गैस जहां से मंगवानी है, इस देश की जनता को बचाइए। आप सत्ता में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अनिल जी, बहुत गंभीर बात मनोज जी ने कही है कि जिस तरह से कोयले को आग के हवाले किया जाता है, उसी तरीके से युवाओं का हाल है, देश की जनता का हाल है। और अगर इसी तरीके से मौतें होती रहीं तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा।
तो कुछ कीजिए, क्योंकि देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर आपकी प्लानिंग क्या है, कम से कम बताइए कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, आगे क्या तैयारी है, क्योंकि इस तरीके से जनता को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। पूजा जी, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है, और निश्चित तौर पर ये महामारी जो है वो सबके सहयोग से ही इस पर काबू पाया जा सकता है, और निश्चित तौर पर पैनिक पैदा होने से और व्यवस्था खराब हो। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं हैं, अब उन व्यवस्थाओं पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रेल के डिपार्टमेंट ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल इसीलिए चलाई कि समय पर सबको ऑक्सीजन मिल जाए। हम हवाई जहाज के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, यानी उसकी आपूर्ति हो रही है कि भाई हवाई जहाज के माध्यम से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। और इस तरीके से जैसे मैं वाराणसी के अंदर 1000 कोरोना मरीजों का बेड हॉस्पिटल 1 हफ्ते के अंदर तैयार हुआ। लेकिन एक बात बताइए अनिल जी, आपके बेड वाले आपने जो जवाब दिया है, इस पर मेरा सवाल ये है, काउंटर सवाल है। आपने कहा 1000 बेड वाले तैयार किए जा रहे हैं बिस्तर, बेड तैयार हो जाएंगे, डॉक्टर कहाँ से आएंगे, नर्स कहाँ से आएंगे, क्या इतने स्वास्थ्य कर्मचारी इतनी जल्दी उपलब्ध करा पाएंगे? उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? मुझे इसके लिए हमने मिलिट्री के डॉक्टर्स, मिलिट्री की फोर्स को भी लगा दिया है कि जिस फोर्स आपातकाल में लगती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हमारी फोर्स भी, अब आईटीबीपी ने भी हॉस्पिटल बनाया है, वहां भी जहां भी जो कमी है वो फोर्स भी उस कमी को पूरा करेगी, और हर स्टेट के मुख्यमंत्री से फोर्स का सीनियर ऑफिसर टच में रहेगा, जिससे कि जो भी आवश्यकता हो फोर्स द्वारा उसको पूरा करा जाए। पूरी तरीके से हमने अपनी फोर्स भी, अपनी रेलवे भी, अपने हवाई जहाज भी, जो भी सरकार के पास संसाधन है वो सारे संसाधन पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में झोंक दिए गए हैं। और जहां तक विदेशों का सवाल है, बिल्कुल मैं मनोज जी के बात से सहमत हूं, और विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगाने के लिए कहीं भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार को कैसे भी करना पड़े, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कृत संकल्प है। बस एक निवेदन जरूर है कि किसी भी तरीके से वातावरण को पैनिक ना होने दिया जाए, और इसको बिल्कुल जो सरकार और सिस्टम काम कर रही है उसमें हमें सहयोगी के रूप में आगे बढ़ के मदद करके करना चाहिए। अनिल जी, जिस घर का चिराग बुझ जाएगा वो पैनिक नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अगर किसी की जान खतरे में है, उसे पता है कि ऑक्सीजन से जान बच सकती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो हाय तौबा नहीं मचाएगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, क्या विकल्प है, आप ही बता दीजिए, वो वही काम कर लेगा। पूजा जी देखो, जो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनके साथ हमारी हमदर्दी है, हमारी संवेदना है। हमदर्दी नहीं चाहिए जनता को, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की मांग कर रही है जनता। ऑक्सीजन भेजने के लिए तो मैंने आपको बताया ना जी, ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए जो व्यवस्था ऑक्सीजन की है वो है। उसके अलावा रेलवे को, हवाई सेवा को, दोनों सेवाओं को भी हमने इसमें झोंका है पूरी तरीके। अब एकदम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ इसकी सप्लाई चेन की भी एक शॉर्टेज पड़ी है, उतनी हमारे पास गाड़ियां नहीं है, उतने साधन नहीं है, तो उन सबको करने के लिए कि बेशक एयरलिफ्ट करना पड़े, यानी कुछ भी करना पड़े, किसी तरीके से करना पड़े, सारे संसाधन झोंक करके। और हम जो बिल्कुल ठीक बात है, जिसके का बच्चा, जिसका घर का परिवार का मेंबर बीमार है, या वो उसको डेथ होती है, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे घर के, उसको स्वाभाविक बात है कि उसको परेशान होना, उसको पैनिक होना स्वाभाविक बात है, उसके अंदर कोई नहीं है। लेकिन उसको कोई ना कोई ढांढस बनाने वाले की भी जरूरत है कि भाई सरकार पूरी तरीके से कर रही है, हम भी, आम जनता भी, जो उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हो रही है, जैसे मास्क, कई बार अभी भी मास्क नहीं लगाते हुए लोग घूम रहे हैं, अभी भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी भी जो उनको सिस्टम हाथ सैनिटाइज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अभी उस जनता को भी कम से कम ये और अधिक जागरूक होने की जरूरत है कि सरकार के साथ साथ जनता भी उसका सहयोग करे। मनोज जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि लोगों को बहुत ज्यादा अभी भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आपने कहा कि राजनीति पे नहीं जाएंगे तो मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन जिस तरह से जनता मर रही है, सब आंकड़े आपके सामने हैं। कुछ डॉक्टर्स का यहाँ तक कहना है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जितनी लापरवाही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है,
कहीं ना कहीं लापरवाही जनता की तरफ से भी बरती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम स्थितियों के बीच में किस तरह से इस बड़ी चुनौती से लड़ा जाए, ये बड़ा सवाल बरकरार है। देखिए पूजा जी, अब वो समय आ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी, आऊंगी आपके पास में जी। मनोज जी, जिस समय सरकार को कड़े से कड़ा फैसला लेने में 1 सेकंड भी देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर अब हम लापरवाही बरतते रहे या इस स्थिति से जाते रहे तो निश्चित तौर पे ये चीजें बहुत भयावह होने वाली है। हम महाराष्ट्र का उदाहरण ले लेते हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 10 दिन पहले लगभग लगा दिया था, लेकिन क्या मौतों के आंकड़े रुक रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। आपको बता दें कि गांव में पूरी तरीके से सेकंड वेव स्टेप हो चुकी है। लोगों, आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या स्थिति गांव में पहुंच चुकी है। और हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टरों ने ये बात बताई थी जब पहला चरण आया था कोरोना का, कि अगर ये कोरोना गांव में पहुंच गया तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं पैनिकता के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैनिक होने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार को सख्त फैसला लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए संपूर्ण रूप से देश में? अगर लॉकडाउन विकल्प है तो लॉकडाउन लगना चाहिए, और जिस तरीके से सरकार बेहतर तरीके से सिस्टम को अपडेट कर सकती है वो फैसले होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बीजेपी के विधायक जो लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से विधायक थे, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत मृदुभाषी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कई बार मेरे साथ तमाम सारे टीवी चैनल पे बैठे। वो परसों कल शाम को खत्म हो गए। उनकी पत्नी पीजीआई में आज रात में खत्म हो गई, उनका बेटा एडमिट है। आप कल्पना कर सकते हो कि कोई घर में एक साथ 4-4 मौतें हो जाए तो इंसान पैनिक नहीं होगा तो क्या होगा? लखनऊ मोहनलालगंज के सांसद कह रहे हैं, जो भाजपा के हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं की गई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। ये मेरा आरोप नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि सरकार प्रयास करना शुरू कर रही है, लेकिन ये प्रयास युद्ध स्तर पे नहीं है। कोई फैसला अब तक नहीं आया। मैं पिछले 5 दिन से ये बात कह रहा हूं पूजा जी कि आप ऑक्सीजन मंगवाइए विदेशों से, दवाइयां मंगवाइए, वेंटिलेटर मंगवाइए विदेशों से, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से अनिल जी, अब तो विपक्ष भी आपके साथ है। देखिए, लॉकडाउन जब पिछली बार लगा 2020 में, किस तरीके से लॉकडाउन का विरोध किया गया था, लेकिन अब तो विपक्ष भी आपके साथ है। तो क्या लॉकडाउन लगाएंगे? और विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप विदेशों से मंगवाइए ऑक्सीजन, जो भी सहायता होगी विपक्ष करेगा। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसे लोग मर रहे हैं? पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए हमको कहीं भी विदेशों में भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे? अनिल जी, अस्पतालों की स्थिति देखिए कितनी खराब हो चुकी है। अनिल जी, पूजा जी देखो, एक बात आप ये बात बताएंगे कि जो सिस्टम चल रहा है, जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सी बात कहता हूँ कि हर एक घर में लगभग 2, 4, 5 मेहमान आते हैं तो व्यवस्था घर के अंदर हो जाती है, इतनी व्यवस्था एक्स्ट्रा रहती है। लेकिन अगर एक साथ 50 मेहमान आ जाएंगे तो एक साथ 50 मेहमान आने के लिए उस व्यवस्था को पड़ोसी के घर में जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, उस व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगता है। एक परिवार का आना, उसके लिए व्यवस्था करना दूसरी बात है, लेकिन यहाँ किसी की जान की बात है, किसी की जान जा रही है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। देखिए स्थिति, मतलब ये समझ लीजिए कि स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप लोग नहीं कंट्रोल में करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। ये तो आप भी जानते हैं। पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निश्चित तौर पर स्थिति रोज की रोज भयानक हो रही है और जितनी भी व्यवस्था सरकार कर रही है वो कम पड़ती जा रही है। सरकार व्यवस्था कर रही है 2 कदम और कोरोना आगे भाग रहा है 4 कदम। अच्छा ये बताइए, आपने पहली लहर से, जब पहली लहर, एक मिनट अनिल जी, जब पहली लहर पीक पॉइंट पे था तब आप लोगों ने क्या सबक लिया कि दूसरी लहर से लड़ने के लिए हम इतने तैयार हैं? कितने डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई, कितने नर्सेस की भर्ती कर ली गई, कितने लोगों की भर्ती कर दी गई? सिर्फ बेडों की संख्या बढ़ा देने से लोगों की जिंदगी नहीं बच जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन आ जाने से लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। डॉक्टर की जरूरत है, नर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, बेडों की जरूरत है। पूजा जी, एक बात आप ये भी देख रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे पुलिस वाले हैं,
चाहे नगर निगम वाले हैं, जो भी, वो भी निश्चित तौर पर कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। और उसका भी एक कमी हमको खल रही है, हमें कमी दिखाई दे रही है कि मानो कहीं किसी हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर हैं और 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो डॉक्टरों की संख्या रहेगी 16, और उसके अंदर भी एक डर, डॉक्टरों के अंदर भी डर पैदा हो रहा है कि भाई कहीं हम भी ना हो जाए। आज क्या है कि इन सब चीजों को देखते हुए भी हमको पॉजिटिव माहौल बनाने की आवश्यकता है, हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जितना भी अच्छी बातें हैं उनको आगे ला करके चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। और आज, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अनिल जी बोलिए। आज जो भी स्थिति है, इस स्थिति में हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक दल को इस महामारी में, एक आपातकालीन स्थिति में साथ खड़े होकर के इसको हम सबको मिलकर के इस समस्या का समाधान करना है। सरकार पूरी तरीके से अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ठीक है, इस काम को आगे कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कोरोना से हाल बेहाल हो चुका है, तो सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, कोरोना से हाल बेहाल है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।